हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे Q&A पार्ट 2 वीडियो में, जहां पर मैं आपके सारे सवाल Q&A पार्ट 1 में जो आपने पूछा था #AskAsu लगा के उन सारे सवाल को मैं यहां पे जवाब देने वाला हूं। कोशिश करूंगा कि सारे सवाल मैं यहां पे ले लूं, और अगर जो सवाल छूट जाता है, जिन बच्चों को छूट जाता है, वो लोग अगले लाइव स्ट्रीम में पूछ सकते हैं या फिर मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा कोशिश रहेगा कि सभी सवाल का मैं जवाब दूँ। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे Q&A का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपका सवाल और हमारे जवाब। चलिए, सबसे पहले सवाल यहाँ पे आता है आशीष भारद्वाज की तरफ से। भैया, अगर थ्योरी प्लस चैप्टर वाइज 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करूँ तो लगभग कितना मार्क्स आ सकता है? प्लीज आंसर सून एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस। देखिए आशीष भाई, अगर आपने थ्योरी किया है और 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया है, तो देखिए कोई आप कितना भी पढ़ते हैं कितना नहीं पढ़ते हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं, आपको कितना नॉलेज है। आप टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा, तो उससे पता चल सकता है कि कितना आपका मार्क्स आ सकता है ना। ऐसे हम कैसे बता सकते हैं कि कितना मार्क्स आपका आ सकता है? ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो ये जो है आप खुद से कर सकते हैं कि आपका कितना प्रिपरेशन है उसके हिसाब से। वरना अगर मैं एक एस्टिमेट दूं तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10,000 का किया है और थ्योरी किया है तो आपको 120 तो आना ही चाहिए, मिनिमम 100 प्लस तो आना ही चाहिए। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है कि आपको कैसा प्रिपरेशन रहता है। ठीक है, बट 100 प्लस आना चाहिए इतना प्रिपरेशन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे राहुल यादव पूछ रहे हैं, भैया आप कौन से कॉलेज में हो? तो राहुल भाई, मैं प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में हूँ। पल्लव बनर्जी यहाँ पूछ रहे हैं, भैया इनका 4 क्वेश्चन है। भैया, व्हाट इज़ द काउंसलिंग फ़ी फॉर कॉमेडी के एंड? कितना दिन बाद रिजल्ट आता है? काउंसलिंग फ़ी 5000 और रिजल्ट एग्ज़ाम के 15 डेज़ के अंदर में आ जाता है। 7 डेज़ के अंदर में आंसर किया जाता है, उसके बाद फिर रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो 7 डेज़ टू 15 डेज़ के अंदर में आपका रिजल्ट आ जाता है यहाँ पे कॉमेडी का। भैया, फ्रॉम वेयर वी कैन फ्री एक्सेस मॉक टेस्ट ऑफ कॉमेडी के एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट? एक तो आपको कॉमेडी के साइट पे मिल जाएगा उनका मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट वाला। ठीक है, बाकी आप अदर देख सकते हैं, उसका मुझे जानकारी नहीं है। और हम लोग अपने चैनल पे फ्री मॉक टेस्ट लाने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, तो उसका आप इंतज़ार कीजिएगा। इज़ इट नेसेसरी टू कम्प्लीट सिलेबस? हाँ, यहाँ पे नेसेसरी, देखिए जैसे जेई में जेई एडवांस देते हैं, यहाँ पे आप कोई चैप्टर्स छोड़ देते हैं, बट यहाँ पे कोई चैप्टर छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। जो चैप्टर्स ज़्यादातर जो है वो उनको ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा, और जिनमें नहीं खत्म कर पा रहे हैं उसमें आप ऊपर नॉलेज ले लीजिएगा। क्योंकि कॉमेडी में क्या होता है कि कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछाता है, आपको जो है उसमें दिखाता है कि आपका कितना वाइड रेंज ऑफ नॉलेज है। ठीक है, ईजी क्वेश्चन आते हैं और लगभग सारे चैप्टर्स आते हैं, इसलिए आपको सारे चैप्टर्स का नॉलेज होना जरूरी है एक सर्टेन लेवल का। इसलिए कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन चैप्टर्स खत्म करें। ठीक है, हाउ मच मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू गेट इन CSE इन टॉप 5th कॉलेज ऑफ कॉमेडी के? रिप्लाई सुन 120 प्लस रखना, CSE टॉप 5 कॉलेज में आराम से मिल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एसएस पूछ रहे हैं, हाई भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप एंड थैंक्स फॉर ऑल योर एफर्ट्स फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉमेडी के 2021। हेलो ब्रदर, आई एम ऑल्सो गुड। ठीक है, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। नाउ माई क्वेश्चन इज रफली व्हाट मिनिमम मार्क्स आई हैव टू गेट फॉर CSE इन MSRIT? देखिए MSRIT के बारे में बात कीजिएगा तो CSE वहाँ पे 500 to 700 के अंदर में मिलता है सेकेंड राउंड में। ठीक है, तो नॉर्मली हम सेकेंड राउंड का ही बात लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे अगर बात कीजिएगा नंबर का, तो नंबर 120 प्लस रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे अगर हम इस ईयर का एस्टिमेशन लगाएं तो 500 रैंक्स टू 1000 जो है आपको 130 से प्लस में रहने वाला है। बट आपको मैं एक टारगेट दूं तो आप टारगेट रखना MSRIT में CSE के लिए 120 प्लस। ठीक है, थोड़ा इधर उधर होता है, वैसे 130 इस बार एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है मेरे हिसाब से कि 130 प्लस आ सकता है। बट 120 प्लस भी आप रखोगे तो इसमें चांस बनता है कि आपको MSRIT में CSE मिल सकता है। ठीक है, बट टारगेट रखना 120 प्लस मिनिमम। ठीक है, उसके बाद जितना अच्छा आ सके। हर्षित भाई पूछते हैं, हर्षित सिंह, आई हैव कंप्लीटेड सिलेबस एक्सपेक्ट ऑर्गेनिक बट आई फील आई हैव फॉरगेटन एवरीथिंग, आई हैव नॉट प्रैक्टिस मच, सो व्हाट शुड आई हैव टू डू? यू शुड रिवाइज। ठीक है, बस आपको रिवाइज करते जाना है और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना प्रैक्टिस करना है, और कुछ नहीं कर सकते आप। अभी आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। जो भी आपने पढ़े हैं, जैसे भी पढ़े हैं, उन सभी को आप रिवाइज कीजिए फिर से और बस प्रैक्टिस करते जाइए। तो कॉन्स्टेंट रिविजन, कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, इतना भी आपको बहुत अच्छा होने वाला है। अंकुर पूछ रहे हैं, भैया कॉमेडी के टोटल सीट्स इनटेक कितने हैं टॉप 10 कॉलेज में? देखिए टोटल जो है हमें 40,000 बच्चों का एडमिशन होता है कॉमेडी के थ्रू बैंगलोर वाले कॉलेजेस में बीटेक के लिए। तो टॉप 10 में ऐसे 150 प्लस कॉलेजेस हैं कॉमेडी के में। ठीक है, 150 से ज़्यादा कॉलेज है कॉमेडी के अंदर में। टॉप 10 में आपको अगर आप ढूंढिएगा, मतलब एस्टिमेट लगाइएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, तो वही लगभग 3000 के लगभग में, 3000 तो 3500 के लगभग में आपको सीट्स होगा कॉमेडी के थ्रू बच्चों का। ठीक है, बीटेक के लिए।
टॉप 10 कॉलेजेस में। बॉस 8055 बोल रहे हैं, ब्रो इज देयर एनी फी कॉन्सेशन इन कॉमेडी कॉलेजेस फॉर लो इनकम स्टूडेंट्स? नो, अगर आप नॉन कर्नाटका स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कोई कॉन्सेशन नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, और आप जनरल स्टूडेंट्स में माने जाएंगे और आपका जनरल स्टूडेंट्स का फी जो स्ट्रक्चर रहता है वो लगने वाला है यहाँ पे। लामतुरे प्रकाश पूछ रहे हैं, भैया कॉमेड के 2022 का एग्जामिनेशन शेड्यूल, कॉमेड के 2022 का एग्जामिनेशन शेड्यूल नॉट एट अनाउंस, ठीक है, अभी तो कोई शेड्यूल नहीं आया, बट आपको मैं एक एक्सपेक्टेशन दूँ तो नॉर्मली नॉर्मल डेज में जो है कॉमेड के मई में होता है, ठीक है, तो मई में होने के चांसेस हैं। अगर कॉमेड के 2022 में कोरोना नहीं रहता है तब, ठीक है, तो मई में आपको हो सकता है, और आपको फॉर्म वगैरह आपको दिसंबर में आ सकता है, दिसंबर जनवरी में ये सब में आपको फॉर्म आ सकता है। अमन सेठ पूछ रहे हैं, कैन यू प्लीज़ गिव अस अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज तो हम लोग सीरीज़ नहीं दे पाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने एक जो है वो सेंड कर दिया ग्रुप में, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं, बाकी आप बुक वगैरह ले सकते हैं, है ना। बुक तो आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा बुक MTG का आ चुका है, पहले नहीं आता था, हमारे टाइम पे नहीं आता था, अभी लॉन्च हुआ हाल ही में, तो वो आप ले सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज तो नहीं, बट मॉक टेस्ट का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है वो जो बहुत जल्दी लॉन्च होगा। एंड माई सेकंड क्वेश्चन इज ओनली डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ कॉमेडी के व्हाट मिनिमम मार्क्स वी गेट, प्लीज पुट माई क्वेश्चन। देखिए इसमें फिर से मैं वही बोलूँगा कि आप कितना मार्क्स ला सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आपका कैसा प्रिपरेशन है वो आप भी दे सकते हैं। हम लोग एक गाइडेंस दे सकते हैं कि आप ऐसा कीजिए तो इतना आ सकता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ करते हैं, और मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि साथ में आप रिविजन फॉर्मूला सिर्फ कर सकते हैं, तो आपको 100+ आराम से आ जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और थ्योरी वगैरह करते हैं, रिविजन करते हैं, तो 100+, बाकी और आप मॉक टेस्ट सब देते हैं तो और इंप्रूव हो सकता है, ठीक है। चलिए राघव बादयाल पूछ रहे हैं, सर PSSAT PSAT बेंगलुरु में होगा कंडक्ट? नहीं, बेंगलुरु में सिर्फ नहीं होता है, इसका टोटल इंडिया में 39 सिटीज़ हैं, 39 सेंटर्स हैं आई गेस, तो वहाँ पे आपको इंडिया भर में कहीं भी इसका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। आप सिटीज़ देखना, टेस्ट सिटीज़ कहाँ कहाँ है वहाँ हो सकता है, बेंगलुरु में नहीं सिर्फ होता है, इंडिया के अदर सिटीज़ में भी होता है इसका एग्जाम। नेक्स्ट पूछ रहे हैं शुभ अग्रवाल, व्हेन इज कॉमेड के रिजल्ट कमिंग? सो रिजल्ट का भी कोई डेट नहीं आया है। वैसे अगर आप एस्टिमेट लगाना चाहते हैं तो 14 सितंबर को एग्जाम हो रहा है, तो 21 से लास्ट सितंबर तक, मतलब 30 सितंबर तक आपको एग्जाम इसका रिजल्ट आ सकता है। एंड व्हेन इज द एप्लीकेंट्स फॉर आर्किटेक्चर स्टार्टिंग? सो अभी तक कोई इसका आर्किटेक्चर वाला का एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, और डेट भी नहीं आया उसका, अनाउंस बोल रहा है कि अनाउंस सून, ठीक है, तो उसके लिए आप वेट करना। अनमोल सिंह पूछ रहे हैं, भैया मेरा अभी मैथ्स छोड़ के कुछ भी सही नहीं है, कॉमेडी के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन एक बुक ऑर्डर किया हूँ, 2-3 डेज में आ जाएगा, क्या अभी से मेरा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, हो सकता है, जस्ट विल पावर आपको होना चाहिए स्ट्रांग, और बस मोटिवेटेड रहना, और ये सब चीज़ मत सोचो, ठीक है, नेगेटिव फील मत करो, ये मत डरो मत, ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है कि आप कंप्लीट नहीं हुआ, बस आप पढ़ते जाओ, ठीक है। आपको मैंने बोला है क्या करना है, 1 महीने में क्या करना है कि पहले रिविजन करो सब फॉर्मूला, जैसे सभी चैप्टर का रिएक्शन ये सब केमिस्ट्री का, उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन जो आपको आ रहा है चैप्टर वाइज वो आप सॉल्व करो, ठीक है, उसके बाद मॉक टेस्ट दो, बस ये 3 चीज़ करो, आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है अनमोल भाई। तो टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बी पॉजिटिव, ऑलवेज हैप्पी है, और सब कुछ सही होगा, ठीक है। चलिए आगे पूछ रहे हैं foo.dice इंडिया, ज़्यादातर कॉमेडी एग्जाम टाइमिंग क्या होती है, मॉर्निंग या आफ्टरनून, और इसके एग्जाम सेंटर्स किस कॉलेज में जाता है, प्राइवेट या गवर्नमेंट? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमेडी का जो है वो ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो इसका कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाता है, ये ऑनलाइन एग्जाम सेंटर्स पे जाता है, या फिर जिस स्कूल में कंप्यूटर्स उतना लगभग होते हैं, तो बहुत कम ऐसा स्कूल होता है यहाँ पे इसका सेंटर जाता है। ऐसे सेंटर्स का नॉर्मली ऑनलाइन एग्जाम सेंटर्स पे जाता है जहाँ पे इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। और इसका जो अभी तो है 2 शिफ्ट हो रहा है, एक मॉर्निंग और एक आफ्टरनून वाला शिफ्ट हो रहा है, इवनिंग वाला शिफ्ट हो रहा है, और ऐसे इसका नॉर्मली जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए इस ईयर जो है वो 2 शिफ्ट हो रहा है, समझना, और ऐसे नॉर्मली मॉर्निंग शिफ्ट होता है। ऋतिक सोनी पूछ रहे हैं, भैया टेल व्हाट टू फोकस ऑल एग्जाम गोन रॉन्ग बिट्स एट मेंस नाउ कॉमेड के लास्ट चांस व्हाट टू सॉल्व ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विल बी इनफ टू स्कोर 160+ इन कॉमेड और फोकस ऑन मेन। देखिए मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप मेन से फोकस करो, आप सिर्फ आप फोकस करो कि आपका रिवीजन होना चाहिए सभी थ्योरीज का, सभी फार्मूलाज का, सभी रिएक्शंस का केमिस्ट्री में, मतलब पीछे जितना जो ही पढ़े हैं सबका रिवीजन होते रहना चाहिए, और साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहना चाहिए, और साथ ही साथ आपका मॉक टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ये 3 चीज़ करते हैं, मैं रेगुलर बोल रहा हूँ कि 1 महीने में आप ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत उन बातों को ध्यान नहीं देना है। मैं
मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ करो, ठीक है। आप इतने में ही एकदम पॉजिटिव रहो और अच्छे से एग्जाम देने जाओ, बहुत अच्छा एग्जाम रहेगा, ठीक है। तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो करो और अच्छे से होगा। 3 चीज़ क्या करना है, क्या करना है कि पहले तो आपको रिविजन करना है सारे पीछे जो पढ़े हैं अपने वो फॉर्मूलाज ये सब, रिएक्शन ये सब केमिस्ट्री में। सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है और थर्ड की मॉक टेस्ट आपको देना है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ करो, आपको बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। हाँ 160+ आराम से आप ला सकते हैं अगर ये 3 चीज़ बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और मोटिवेटेड रहते हैं और डेडिकेटेड रहते हैं तब, ठीक है। ये नहीं कि बस सोच लिए और कर नहीं रहे हैं, ठीक है। टाइम पास सब नहीं करना है, बहुत कम टाइम है, बहुत लिमिटेड टाइम है 1 मंथ के लगभग में, तो इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। AMD हसनैन पूछ रहे हैं मैथ्स को कैसे अच्छा करें एक लास्ट 1 मंथ में। मैथ्स को अब अच्छा करने का टेंशन नहीं लेना है, अच्छा हो या ख़राब हो, बस आपको सारे फॉर्मूलाज याद होना चाहिए, सारे ट्रिक्स याद होने चाहिए, बस वही आपको करना है 1 मंथ में, ठीक है। तो 1 मंथ में आपको मैथ्स कैसे अच्छा करना है कॉमेडी के लिए, तो सारे फॉर्मूलाज याद कर लेना है और रिविजन करते रहना है, सारे ट्रिक्स वगैरह याद कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ करो। राघव बद्याल फिर से पूछ रहे हैं सर बेस्ट बुक्स टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव रादर देन NCERT एंड MTG। देखिए बहुत सारे बुक्स आते हैं रादर देन NCERT एंड MTG, बट अभी 1 महीने के लिए वो फॉलो मत करना, ठीक है। तो ये बात दिमाग से निकाल लो कि कौन कौन सा और बेस्ट बुक हम अभी फॉलो कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव 2021 के लिए, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव 2021 के लिए पूछ रहे हैं तो आपको कोई और बुक नहीं फॉलो करना है, आपको सिर्फ रिविजन करना है, आपको प्रीवियस जो चैप्टर्स पढ़े हैं उसका फॉर्मूलाज, रिएक्शन ये सब, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, ये 3 चीज़ अभी सिर्फ करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ मत करना, यही 3 चीज़ सबसे बेस्ट तरीके से करो, एकदम अच्छे तरीके से करो। फॉर्मूला 3 बार 4 बार टाइम मिले तो जितना हो सकता है उतना रिवाइज करो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट दो। और अगर मैं बताऊं कि NCERT और MTG के अलावा कौन सा बुक होता है, तो फिजिक्स में आपको AC वर्मा कर लीजिएगा, ठीक है। NCERT के अलावा NC वर्मा, मैथ्स में आप RD शर्मा कर लीजिएगा, केमिस्ट्री में आपको यूनिवर्सल सेल्फ स्कोर करके बुक आता है, नो एरर करके, वो बुक आप कर सकते हैं। समझ में आया कौन कौन सा? फिजिक्स में SC वर्मा, केमिस्ट्री में आपको हो गया यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, और मैथ्स में आपको RD शर्मा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा बुक है, बट अभी मत फॉलो करना। कॉमेड के 2021 वाले बच्चों के लिए ये नहीं है, जो अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर उसके अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। अब 1 महीने में ये सब बुक लेके अब खरीद के बैठोगे बनाना तो पूरा टाइम निकल जाएगा, 1-2 चैप्टर ही कंप्लीट हो पाएगा, है ना। 1 ही महीना का टाइम है, क्योंकि चैप्टर्स लंबे होते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए अभी सिर्फ प्रिसाइज तुम प्रिपरेशन रखो, एकदम प्रिसाइज और बेस्ट रखो, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, फॉर्मूलाज रिवीजन करना है, रिएक्शंस रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है और मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। ये सब चीज़ करो। मेडिटेशन हम पूछ रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव 2021। देखिए अभी कोई एक्चुअल डेटा नहीं आया है, ठीक है। वो कितने बच्चे अपियर होते हैं वो एग्जाम के बाद पता चलता है, बट हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इस ईयर चूंकि यहाँ पे एक्सटेंशन मिला है डेट भरने फॉर्म भरने का, तो बहुत सारे बच्चों ने डिसीजन लेकर फाइनल उसमें फॉर्म भरा है। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है कि इस बार 70,000 to 80,000 बच्चे अपियर हो सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि एग्जाम के बाद कितना नंबर आता है, ठीक है। तो वो देखते हैं हम लोग एग्जाम के बाद कितना बच्चे अपियर होते हैं। आदरास अकेडमी पूछ रहे हैं द कॉलेज हुज फी इज मैक्सिमम 4 लाख ऑफ ऑल कोर्स थ्रू कॉमेडी के थ्रू। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कॉलेज है जिसमें आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 लाख लगता होगा, ठीक है। वो KCET के थ्रू होता है, बट गवर्नमेंट के थ्रू तो ऐसा नहीं है। बट बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसमें कम फी लगता है, जैसे कि हो गया सीधा गंगा, ये सब में आपको कम फी लगता है, बट आपको 4 लाख में मुझे नहीं लगता है कोई कॉलेज ऐसा है, ठीक है। तो वो आप चेक कर लेना, बट मेरे नॉलेज से कोई ऐसा कोई कॉलेज कॉमेडी के थ्रू नहीं है जिसमें आपको 4 लाख में 4 साल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रिकी रिक्स पूछ रहे हैं कैन आई टेक एडमिशन थ्रू काउंसलिंग इफ आई गेट 40K लाइक दैट मीन नॉट टॉप कॉलेजेस, लोकल कॉलेजेस इन कर्नाटका लाइक हसन एंड चिकमंगलुरु एक्सेट्रा। हाँ ले सकते हैं आप, ठीक है। 40,000 तक मिल जाएगा, ठीक है। बहुत लोअर रैंक्स तक मिल जाता है, बट डिपेंड करता है कौन से कॉलेज में मिलता है। तो आपको लोअर कॉलेज मिल जाएगा लोअर ब्रांच के साथ 40K रैंक में, बट मिल जाएंगे, ठीक है, कॉमेड के काउंसलिंग के थ्रू। विवेक माली पूछ रहे हैं शुड आई ड्रॉप। देखिए ड्रॉप किस केस में लेना आपको मैं बताता हूँ 2-3 सिनारियो। एक चीज़ ये देखना कि आप अगर फाउंडेशन में हो तो ड्रॉप लेना, ठीक है। फाउंडेशन में अगर हो और ये सोचते हो कि नहीं मेरा प्रिपरेशन इस ईयर जो है वो कुछ कारण से नहीं रह पाया, अच्छा हम अगले ईयर इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अभी की गलतियों से हम सीख के अगले ईयर इंप्रूव कर सकते हैं और अगले ईयर हम चांस ले सकते हैं और अच्छे से उसको मतलब यूटिलाइज करेंगे और अच्छे से परफॉर्म करेंगे। अगर ये सोचते हो तो ड्रॉप ले लो, वरना अगर तुम ड्रॉपर हो, ठीक है, तुम मतलब अब ये मतलब आपको कुछ कारण से नहीं, आपने एक ईयर तो पहले ही फाउंडेशन पढ़ लिया फिर ड्रॉप ले लिया तो इंप्रूव नहीं हो पा रहा है अगर, तो ड्रॉप मत लो, ठीक है। उतना चांस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तुमने एक ईयर ड्रॉप ले लिया है। ज़्यादा ड्रॉप लेना सही नहीं होता है बीटेक में, इंजीनियरिंग करने में, इसीलिए एक ईयर ड्रॉप मैक्सिमम होता है, सही होता है। अब उसके बाद अगर फाउंडेशन में हो तो ड्रॉप ले सकते हो, वरना फिर ड्रॉपर हो तो ड्रॉप मत लेना, ठीक है। एक ईयर इनफ होता है और अब जो है कहीं एडमिशन ले लो अगर ड्रॉपर हो तो, ठीक है। एडमिशन लेके बस आगे का काम करो, अच्छा सा मेहनत करो। ऑफ कैंपस ये सब रिप्लेसमेंट होता है, टेंशन की बात नहीं है, बस अच्छे से प्रिपरेशन करते रहना है ना विवेक माली भाई। तो इस चीज़ का ध्यान देना।
मनीष पोखरियाल पूछ रहे हैं माई जेई प्रिपरेशन इज नॉट गुड, इवन सिलेबस इज नॉट कंप्लीटेड एंड आई हैव अंडरस्टूड नाउ दैट क्रैकिंग जेईई इज नॉट अ प्रैक्टिकल रियलिटी एट दिस मोमेंट. आई एम शिफ्टिंग माई फोकस टू कॉमेड के. शुड आई फोकस ऑन कंप्लीटिंग माई सिलेबस ऊपर से एंड देन PYQ सॉल्विंग, और कैन आई लीव आउट सम चैप्टर्स एंड डू अदर चैप्टर्स वेरी वेल. हाँ देखिए, अभी अब जेई के लिए प्रिपरेशन करना नॉट सो प्रैक्टिकल. ठीक है, अगर आपने प्रिपेयर अभी तक नहीं किया है तो अगर आप कॉमेड के फोकस कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि चैप्टर हम सारे करें या ऊपर से करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर ले, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा जेईई मेंस में क्या होता है कि आप कुछ चैप्टर्स छोड़ के भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है, चल जाता है काम. ठीक है, एक लेवल तक चल जाता है काम. कॉमेड के में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि कोई एक सर्टेन चैप्टर से ही पूछा जाता है क्वेश्चन. ठीक है, आपको क्या होता है कि सभी चैप्टर्स से नॉलेज देखा जाता है. ठीक है, बेसिक कैसा नॉलेज है आपका वो लगभग सारे चैप्टर्स से देखा जाता है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या करना है, आपको सारे चैप्टर्स को ऊपर से नहीं करना है. जो चैप्टर से आपका अच्छा है, देखिए आपके पास सिर्फ लिमिटेड टाइम है. ठीक है, तो उसमें क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि जो चैप्टर आपका अच्छा है, जिसमें आपका स्ट्रेंथ है, उन चैप्टर्स को आप अच्छे से करो. ठीक है, उन चैप्टर्स को रिवीजन अच्छे से करो और ज़्यादा टाइम नहीं देना है, रिवीजन करना है सिर्फ. ठीक है, समझ में आ रहा है, रिवीजन करना है. ठीक है, रिवीजन मतलब पूरा नॉलेज नहीं लेना है उसका, मतलब पूरे डीप में नहीं जाना है. जो मेन पॉइंट्स है, जो मेन नोट्स है उसको याद करना है. ठीक है, तो सारे चैप्टर्स जो अच्छे हैं उनको करो, और जो चैप्टर्स का नहीं हो पा रहा है, जो चैप्टर्स वीक है, उनको ऊपर से करो. ठीक है, सारे चैप्टर्स को ऊपर मत करो. जो अच्छे चैप्टर्स हैं, जो तुम्हारे स्ट्रेंथ है, उनको और मजबूत करो. उनका तो आइडिया रखो, उनका तो अच्छे से आइडिया रखो, और अच्छे से उनका आइडिया हो जाता है तो उसका नाम मार्क्स ला सकते हो. और बाकी जो चैप्टर्स बचेंगे, जो वीक हैं और जो नहीं हो पा रहा है, उनको आप ऊपर से कर लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना और मॉक टेस्ट देना. ठीक है मनीष भाई, समझ में आया? तो ये चीज़ आप करो. समुद्र आकाश प्रकाश पूछ रहे हैं कॉमेड के एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड व्हेन विल गेट. कॉमेड के एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड 1 वीक पहले आएगा. अभी कोई डेट नहीं दिया गया है. 14 सितंबर को आपका एग्जाम है, तो 7 सितंबर के बाद से आप एडमिट कार्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं. 7 डेज पहले आपका एडमिट कार्ड आता है. ठीक है. सुधांशु रंजन पूछ रहे हैं विल आई गेट कॉलेज अंडर 15 के रैंक, मतलब कॉलेज ठीक ठाक होना चाहिए वैसा. हाँ, मिल जाएगा 15 के तक रैंक तक आराम से टॉप 20 कॉलेज में आपको मिल जाएगा. ठीक है. गणेश कुरगाजी पूछ रहे हैं सर इज दिस मैथ कोर्स इज ऑल्सो फॉर CET और फॉर ओनली कॉमेड? इट इज़ फॉर एवरीवन, बोर्ड स्टूडेंट, जेईई मेंस स्टूडेंट, CET स्टूडेंट, कॉमेड का स्टूडेंट. ठीक है, और अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम. ठीक है, क्योंकि सिलेबस हमारा सेम होता है तो सभी के लिए ये है. ठीक है. रानू भाई पूछ रहे हैं सर आई हैव कंप्लीटेड MTG KCET प्रीवियस 15 ईयर बुक थ्राइस टाइम 3 टाइम. माई बेसिक्स आर क्लियर बिकॉज आई एम अ जेईई एस्पिरेंट, ऑल फॉर्मूलाज और माई फिंगर टिप्स. नाइस. सो प्लीज टेल मी हाउ मच आई can score in comment ke or what should I do now? I am giving mock also. Please reply to my comment. So Ranu bhai, you are doing a great job. Your preparation is also according to you. जितना आप बता रहे हैं उसके हिसाब से आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है. ठीक है, एज आई कैन सी. ठीक है, तो आपको जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो बस इसको बस कंटिन्यू रखो. और आपको अगर ये ऐसा सब सही है, ठीक है, आप ऐसा आप बिलीव कर रहे हैं अपने में और ऐसा आप फील कर पा रहे हैं अपने में, तो आप बस रिवीजन करते रहो. और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा आपका सही बात है तो आप 130 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं आराम से, टेंशन की बात नहीं है. ठीक है, तो डोंट वरी. आपको मैं बोलूँगा कि आप इतना आपका अच्छा प्रिपरेशन है तो आप 130 प्लस आराम से ला सकते हैं. 130 प्लस 135 प्लस. ठीक है, एंड दिस इज अ बेस्ट स्कोर इन कॉमेड किया. इसमें आपको टॉप 10 टॉप 5 कॉलेज में आराम से मिल जाएगा. ठीक है, तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो रानू. बस आपको इसको कंटिन्यू करना, बीच में ब्रेक मत लेना. ये मत सोचना कि मेरा प्रिपरेशन हो चुका है अब हम नहीं करेंगे. अभी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना और इसको और बेस्ट करना. ठीक है, प्रिपरेशन करते रहो, रिवीजन करते रहो, मॉक देते रहो. ठीक है, तो भाई रानू आप 135 प्लस आराम से ला सकते हैं इतना प्रिपरेशन में. आस्था रानी राय पूछ रहे हैं भैया अगर हम 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले तो पेपर में 11th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? और एंड मेरा 12th स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन है अच्छे से. हाँ, नहीं आएगी आपको प्रॉब्लम. 11th स्टैंडर्ड का उतना वेटेज भी नहीं होता है. ठीक है, 12th स्टैंडर्ड का ज़्यादा वेटेज होता है कॉमेड के में, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी. बस आपको फॉर्मूला ये सब कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनफ है, 11th स्टैंडर्ड को पेपर में निकल जाएगा. ठीक है, तो बस यही सारे क्वेश्चन थे आपके जो मैंने जवाब दिया. आई होप आपके सारे क्वेश्चन का मैंने जवाब दे पाया होगा. आई होप मैंने आपके सारे सवाल को उठाया है. अगर कोई सवाल रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप लाइव स्ट्रीम में आ सकते हैं, या फिर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं. ठीक है, कहीं भी आप बता सकते हैं. तो बस इस वीडियो में यही था. आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो पाया होगा. वैसे हम लाइव स्ट्रीम में सब मिलते रहेंगे आगे आने वाले दिनों में, और हम Q&A वीडियो करेंगे. आई होप आपको ये पसंद आया होगा और आपका डाउट क्लियर हो पाया होगा. कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताना है, फिर मुझे आप इंस्टा पे DM करना. तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों जरूर शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना. मिलते हैं किसी वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.